एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ। कहोई दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को जो भी कल कहोई दिवस था, कल कहोई दिवस है, आप लोगों ने एक दिन पूर्व कहोई दिवस मनाया। कहोई दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। और 2021 जो आपके यहाँ जो अपना नया वर्ष तो चैत्र में आता है, लेकिन वर्ष 2021 आपके जीवन में सुख समृद्धि और समृद्धि लाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, पूरे परिवार के साथ उत्तरोत्तर प्रगति करें, ऐसी मैं आप सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी जगह से आता हूँ, टीकमगढ़ से। विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। सबसे छोटी उम्र में मैं राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बना सन 2000 में कानपुर में। सबसे छोटी उम्र का जब महासभा के पदाधिकारी की उम्र 40 साल होती है, तो मैं 40 साल का 2 महीने का था, तब आप लोगों ने मैं राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया। पूरे देश में घूमा, कहोइयों के अच्छे बुरे अनुभव प्राप्त किए, कहोई समाज के पूरे हिंदुस्तान में घूमा, ये भी अनुभव प्राप्त किया। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन से भी जुड़ा। उमाशंकर गुप्ता के पहले मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना। पूरे प्रदेश की 343 तहसीलों में घूमा। और इस समय एक नई जिम्मेवारी हमें मिली है, वो आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ युवाओं को। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का अंतर्राष्ट्रीय हमें उपाध्यक्ष बनाया गया है। अभी 10 दिन पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। 190 देशों में संगठन है और हर 6 महीने में एक मीटिंग विदेश में हुआ करती है। ऐसे आपका ये अनुज ये जिम्मेवारी पे पहुंचा है। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, बहुत छोटा कार्यकर्ता होने के नाते और देश का प्रथम सेवक होने के नाते कहोई समाज का एक भरोसा देना चाहता हूँ। हमने अपने जीवन में किसी तरीके का व्यसन का पालन नहीं किया। आपको बताना चाहता हूँ, हमने ऐसा जीवन में एक भी काम नहीं किया कि कहोई समाज के लोगों को लज्जा का अनुभव हो। एक भी कार्य ऐसा मैंने नहीं किया, खान पान से लेकर के और अपनी कार्य प्रणाली जीवन पद्धतियों काम करने में, जिसमें आपको लज्जा का अनुभव हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि जिस आशा और विश्वास के साथ आपने हमें ये जिम्मेवारी दी है, मैं आपको भरोसा देता हूँ जब हमारा कार्यकाल पूरा होगा, आप जहाँ हम कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन एक बात जरूर करूंगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहोइयों में जहाँ कटुता का भाव पैदा है, जहाँ कहोई आपस में लड़ रहे हैं, मैं वहाँ जा करके कहोइयों के बीच में इंदौर में कटुता दूर करते हुए, इंदौर है, जबलपुर है, पूरे क्षेत्र में घूम घूम करके लोगों के अंदर कटुता का भाव समाप्त करने का प्रयास जरूर कर रहा हूँ। ये कोशिश हमारी है। यहाँ जितने बंधु बैठे एक संकल्प आज कहोई दिवस के पावन अवसर पर लेके जाएंगे। हम चौराहे पे खड़े होकर के, हम चाय की पान की दुकान पर बैठ करके एक दूसरे कहोइयों के खिलाफ अनावश्यक टिप्पणी नहीं करेंगे, उनके खिलाफ खराब टिप्पणी नहीं करेंगे। जितनी करें अच्छी बात करें, नहीं कर पाते हैं तो चुप रहने की कृपा करें, ऐसी प्रार्थना करना चाहता हूँ। हम लोगों को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान होना चाहिए, नीचे गिराने में हमारा कोई योगदान नहीं होना चाहिए, एक प्रार्थना करना चाहता हूं। और एक बात का भरोसा देना चाहता हूं, जो कि राष्ट्र का प्रथम सेवक हूं, आपको एक भरोसा देना चाहता हूं, चाहे शासन के गुंडे हों या पब्लिक के गुंडे हों, किसी भी कहोई समाज के बंधु के खिलाफ अगर गुंडागर्दी करेंगे तो मैं आपको भरोसा देता हूं, जितना समय टीकमगढ़ से आपके बीच में लगेगा, आपके बीच में खड़ा होकर के उसका प्रतिकार करूंगा, किसी को ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। एक विश्वास देना चाहता हूं। बंधु, हमने कोशिश की है, हम लोग मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आचरण हम इसके विपरीत करते हैं, इसलिए लोगों के दिलों में उसका असर होता नहीं। हम जैसी बात मंच पर कहते हैं, अगर हम वैसा व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में वो चीज हम लाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा और एक कहोई समाज को आगे बढ़ाने में हम योगदान कर पाएंगे। अरे चुनाव हो गए, खत्म हो गए, चुनाव में एक दूसरे का समर्थन किया, मैं नहीं मानता हूं किसी ने हमारा विरोध किया। मैं तो ये मानता हूं आप जिसके साथ खड़े रहे उससे आपकी निकटता ज्यादा थी, मैं निकटता पैदा नहीं कर पाया, इसलिए आप उनके साथ खड़े रहे। इसमें विरोध की बात क्या? हमारा किसी से बैरभाव नहीं, हमारा किसी से विरोध नहीं, हमारे किसी से कटुता नहीं। चुनाव थे, संपन्न हो गए, चुनाव के बाद हम सब भाई बंधु हैं, आपस में अच्छे भाव के साथ अपन काम करेंगे तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा, ऐसा मैं निश्चित रूप से ये सोचता हूँ। बहुत सारी बातें अभी हमारे अध्यक्ष बनने के बाद 58 केस तलाक के मेरे पास आए। अभी यहाँ संस्कारों की बात कर रहे थे, हमारे कोठारी जी ने बहुत शानदार बात कही, हम लोग संस्कार नहीं दे पा रहे।
हमारी बहन जी ने बात की, गीता नगरिया जी ने, कि हम संस्कार नहीं दे पा रहे, और संस्कार की पहली पाठशाला माँ होती है। हम लोग रोज अपनी बिटिया, हमारी जब शादी हो जाती है, मेरी भी 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। एक बेटा इंजीनियर है और 2 बेटी, एक हमारी बैंक में ब्रांच मैनेजर है और एक बेटिया मल्टीनेशनल कंपनी में है। दोनों दामाद हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में है। मैं बहुत सुखी आदमी हूँ, मैं भरोसा देता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ, हमें भगवान की कृपा से दोनों दामाद भी जो सुपारी नहीं खाते वो भी मिले हमें। या भगवान का शुक्र करते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिला और जो बुजुर्गों ने हमें आशीर्वाद दिया उसकी प्रेरणा से हमारा जो आचरण व्यवहार रहा उसके कारण भगवान ने बड़ी कृपा की। मैं चाहता हूँ जिस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं, अभी आप लोग व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, कानपुर की घटना घटी, 17 दिन में बिटिया मर गई। हमारे शहडोल की बिटिया, कानपुर का लड़का, और कानपुर के लड़के वालों के यहाँ भी लड़के वाले को 40 लाख रुपए का पैकेज, लड़की का 18 लाख रुपए का पैकेज, लड़के के पिताजी ड्राइवर, रेलवे के ड्राइवर, 18 लाख का पैकेज, और उनकी बिटिया जिसका 12-14 लाख का पैकेज। मैं पूछना चाहता हूं, 4 लोगों में 3 लोग कमाने वाले और तमाम तरह की घटनाएं घटी। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि गलती लड़के पक्ष की है कि लड़की की है। हमारे व्यवहार में कोई ना कोई बात ऐसी हुई होगी कि 17 दिन में वो बिटिया एक्सीडेंट के तहत कह लो या उसको मार दिया गया, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अपन दूर बैठे हैं, को पता नहीं। लड़के को जेल भेज दिया गया, ये घटनाएं हो रही है। इसके पीछे मैंने ये समझा है, बातचीत नहीं करें बताइए, बातचीत सुने आप लोग चर्चा करते हैं। ये घटना क्यों घट रही है, इसकी चिंता करनी चाहिए अपन को। हम लोग क्या करते हैं, अपनी बिटिया की शादी करते हैं, बिटिया की माँ टेलीफोन पर सुबह शाम दोपहर बात करती है, क्या बनाया, क्या किया, आज कैसा व्यवहार किया, दामाद ने कैसा बोला, एक एक बात को हम शेयर करते हैं। कितनी बात करेगी माँ बिटिया से। बहुत सारी घटनाओं के पीछे जो हमने एनालिसिस किया है, जो 58 केस हमारे पास आए हैं, उन 58 केसों में लड़की से भी मैंने बात की और लड़के से भी बात की, लड़की के परिजनों से बात की और लड़के के परिजनों से बात की। इसमें ज्यादातर मामले, लगभग 46 मामले मल्टीनेशनल कंपनियों के हैं। 58 में 46 मामले मल्टीनेशनल कंपनियों के हैं। मैं अध्ययन कर रहा हूं इस बात में, ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, इस ओर क्यों बढ़, कुछ हमने अध्ययन करके कुछ निचोड़ निकाला, ये बताना चाहता हूं। तो तब सेवक के नाते मेरी ज्यादा जिम्मेवारी है कि हम आपको बताएं कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। हमारी छोटी छोटी बेटियां ससुराल जाएंगी, ये भय का वातावरण उनके मन में आ रहा है। और बहुत कई बार क्या होता है, अभी एक घटना घटी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जानते हैं, मंच पर बैठे लोगों के रिश्तेदार भी हैं। 2 भाई खत्म हो जाते हैं एक जगह और उनकी महिलाएं वहां रहती नहीं है। जब महिलाएं यहाँ आती हैं तो विलाप नहीं करती, रोना गाना नहीं करती, सबसे पहले जाती हैं सोना चांदी पे हाथ साफ करती हैं और लेकर के अपने अपने मायके को दौड़ लगा देती हैं। ये क्या संस्कार है हमारे। मैं पूछना चाहता हूँ, कानपुर में भी ऐसे ही हुआ। आए पहले एटीएम उठाया, मोबाइल उठाया, अरे बिटिया की लाश पड़ी है, एटीएम और उसकी पहले ज्यादा जल्दी पड़ी है। मैं कहना चाहता हूँ कहीं ना कोई गड़बड़ है। मैं जानना चाहता हूँ संस्कारों में कमी है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, हम अंधी दौड़ में ज्यादा कमाने वाले की ओर दौड़ रहे हैं, हम अच्छे संस्कार वाले परिवारों की ओर नहीं आ रहे हैं, ये हमारा फाल्ट है। आइए हम अपनी बेटी को ये सिखाएं कि जब तक तो हमारी बेटी थी, हमारे यहाँ थी, हमारी बेटी थी, अब आज के बाद तुम्हारे पति और उनके माता पिता तुम्हारे माता पिता हैं। ये संस्कार जिस दिन देंगे और हम अपनी बहू को जिस दिन बेटी का दर्जा देंगे, आदि समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। मैं कहना चाहता हूं, आज हम संकल्प लें, क्या पहनती है, क्या ओढ़ती है, इसका विषय नहीं होना चाहिए। एक परिवार में तो हमने ये देखा, केवल इसलिए 1-2 महीने आए हुए छोटी जगह की लड़की बहुत बड़े घर में पहुंच गई, जिनकी 4-4 वाहन है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मंच के लोग समझ जाएंगे। वो केवल इसलिए विवाद हो रहा है उसके घर में, वो ससुराल में जींस पहनना चाहती है। ये कहां की दुख है भाई। जिसका अकेला बेटा है या 2 बेटे हैं, अब वो जींस पहनना कौन सी दुख है। सलवार कुर्ता पहन लो भैया, और भी पोशाक पहन लो, ये सब चलेगा। केवल इसलिए विवाद करती है मैं ससुराल में जाके जींस पहनना है, केवल एक बात को लेके विवाद, ये गंदी बात है। मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने परिवार में संस्कारों की बहुत कमी हो रही है।
और मैंने इसके पीछे कुछ कारण सोचे हैं, तो कारण कराना जरूर चाहता हूं। अभी हमारे महामंत्री आलोक जी की हमारी बात होती रहती है। हम लोगों ने तय किया है कि समाज का योगदान बच्चों की पढ़ाई में कुछ होता नहीं, बच्चे समाज के प्रति उत्तरदायी होते नहीं। हम लोगों ने ये तय किया है। अब हम लोगों को तो पूर्वजों ने लेके दे दी कि वृंदावन की जमीन ले लो, वृंदावन धर्मशाला बनाओ, हरिद्वार की कुचिया जी ने बना दी, और भी तीर्थ स्थान पे धर्मशाला के नाम जमीन ले लो और धर्मशालाएं बना दो। मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा है और हम सब लोग, हमारी कार्यकारिणी ये सोचती है कि जो एजुकेशन हब सेंटर है, कोटा है, इंदौर है, भोपाल है और अन्य जगह हैं, यहाँ एजुकेशन हब सेंटरों पर हॉस्टल्स का निर्माण होना चाहिए। और हॉस्टल में हम गरीब और प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को अगर हम रहने की सुविधा देंगे, अगर वो अपने व्यक्तिगत खर्चे पे 12,000 का खर्चा होता है तो समाज उसको रहने की जगह देगा, उसको 5,000 रुपया उसको खर्चा लगेगा, तो समाज का योगदान उस बच्चे के विकास में हो जाएगा और उसके प्लेसमेंट में भी हम लोगों का योगदान होगा। देश भर में इतने प्रोफेसर हैं, हम प्रोफेसरों को बढ़िया एक अच्छे 3-4 हजार रुपया का जो रूम आता है, उस रूम के स्टैंडर्ड के रूम हमको रहने के लिए देंगे, तो लोग जो पति पत्नी प्रोफेसर हैं या जो प्रोफेसर वगैरह हैं वो आकर के उनको हम वहाँ ठहराएं और उनको गाइड करने के लिए, उनको कोचिंग देने के लिए हम उनका उपयोग करें। हम हॉल का निर्माण करें, उनकी कोचिंग दिलवाएं बच्चों को। और जब समाज का योगदान बच्चों की पढ़ाई में होगा तो बच्चे भी समाज के प्रति उत्तरदायी होंगे। बहुत सारे बच्चों को आंकड़े और गोत्र भी पता नहीं है, ये बड़ा दुख और खेद का विषय है। हम कक्षा 6 में बच्चों को बोर्डिंग में डाल देते हैं। बच्चा कक्षा 6 से जब बोर्डिंग में जाता है, समाज से पूरी तरीके से कट जाता है। हम उसको पैसा भेजते हैं और वो पढ़ाई करता है, उसको नहीं मालूम, वही पता लगा बाद में आता है जब वो बड़ा होता है, उसकी नौकरी लग जाती है। मम्मी और पापा से वो कहता है कि हमने देख पंडित जी की बिटिया पसंद कर ली, हमने ठाकुर की बिटिया पसंद कर ली, हमने पंजाबी की बिटिया पसंद कर ली। कोई लड़की आती है कि हमने फलाना लड़का पसंद कर लो क्या समाज का, और ये संबंध हो रहे हैं। ये बड़े चिंता और खेद का विषय है। मैं कहना चाहता हूं, अपन मुक्त हस्त से दान दीजिए और मैं आपको भरोसा देता हूं, हम लोग योजना बना रहे हैं। हम अध्यक्ष रहें ना रहें, आगे आने वाले समय में एक भोपाल के अंदर या इंदौर के अंदर कैंपस डेवलप करेंगे, हॉस्टल की योजना हम बनाएंगे और बच्चों को हम ट्रेनिंग कोचिंग देंगे, पीएससी और अन्य कोचिंग भी हम दिलवाने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से बच्चों में अच्छे संस्कार देंगे। तो बंधु पत्रिका वहां पहुंचेगी, पत्रिका बच्चे पढ़ेंगे, आंकड़े और गोत्र जानेंगे। ये भी एक काम करने का एक विषय है। अपन सब काम करेंगे और बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। और राजनीतिक क्षेत्र की बात बता दें कि पावर और ताकत आजकल राजनीति में है। अभी हमारे नरेश जी कह रहे थे, हम लोग पूरे देश में बताना चाहता हूँ, शर्म की बात है और खेद का विषय है। जो राजनीतिक कार्यकर्ता है वो ध्यान से सुने बात, कम से कम जो पार्षद रहे हैं या पार्षद अभी वर्तमान में है या जो पार्षद बनना चाहते हैं, नगर पंचायत में बनना चाहते हैं, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में बनना चाहते हैं, उनको खासतौर से कहना चाहता हूं, हम लोग किसी ना किसी नेता की गुलामी की ओर लगे हुए। हम अपने क्षेत्र के किसी ना किसी नेता की गुलामी कर रहे हैं। उठा के देख लो पूरे देश के अंदर, आंखों में आंखें डाल बात करने का साहस हम में से कुछ ही लोगों का है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कुछ लोगों का नहीं है कुछ लोगों का है। अभी उपचुनाव आए, उपचुनाव में अरे बहन जी बात नहीं करो आपस में, थोड़ा कृपा कर दो, थोड़ा मन पर। लोग आपके रुचि का विषय नहीं है, हम समझ रहे, लेकिन ये विषय ऐसा है, अगर पावर नहीं आएगा आपकी कोई नहीं सुनेगा और आपके ऊपर अत्याचार होगा तो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। हम कहना चाहते हैं आपसे, हम एक बात कहना चाहते हैं, अभी उपचुनाव आए, सारी जगह लोगों की ड्यूटी लग गई। केरला विधानसभा में हमारे टीकमगढ़ के लोग प्रभारी बन गए। 1 महीना चुनाव को बचा। हमने कहा भैया हम प्रदेश के 2 बार उपाध्यक्ष रहे, गौरी समाज के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, तमाम दायित्व कर रहे, लेकिन पार्टी ने हमारी कहीं ड्यूटी नहीं लगाई। 1 महीना से बचा। हमने तय किया 42 दिन पहले से हम निकले और ग्वालियर की 5 सीटों पे हमने बंद कमरों में मीटिंग शुरू की और हमने गहोइयों से कहा, प्यारे भाइयों, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सब लोग मिलकर के एक जगह चलो, चाहे कांग्रेस पे चलो और चाहे भाजपा तरफ चलो। हम भले भाजपा आगे हैं,
अगर आप लोग कहोगे कि कांग्रेस तरफ चलना है, वहां भी हम चलने को तैयार हैं, लेकिन एक साथ चलो, अपनी ताकत का एहसास इन बदमाशों को करवाओ, इन नेताओं को करवाओ। जिसके लिए प्रारंभ कर दोगे मेरे भाई, हमें सेवड़ा में टिकट नहीं मिलता, हम निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, भाजपा कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर पर चली जाती है, हमारा निर्दलीय प्रत्याशी पहले नंबर पे आता है, चुनाव हार जाता है हमारा। और हम लोगों में से कुछ लोग रिश्तेदार नातेदारों को खड़ा कर देते हैं, बेकछू वोट ले जाते, अपन चुनाव हार जाते हैं। एक बात सोचनी पड़ेगी, एक चिंतन करना पड़ेगा, और मेरी ओर से पूरा प्रयास होगा। अभी अपन राजनीतिक प्रकल्प की बहुत बड़ी टीम बनाने जा रहे हैं, और हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं। युवाओं से कहना चाहता हूं, खासतौर से पूरे देश के अंदर 500 युवाओं की, आप युवाओं से अकेला मतलब नहीं है, जो उम्र में भी ज्यादा हैं और युवाओं जैसा उनमें जोश है, तो उन बुजुर्गों से भी कहता हूं कि आप लोग साथ में आइए। हम लोग एक 500 लोगों की टीम पूरे देश के अंदर बनाने जा रहे हैं। अगर आवश्यकता कभी पड़ेगी तो इन राजनीतिक दलों के नेताओं को हम ये बताएंगे कि हम निर्दलीय चुनाव भी, जैसे हमने उरई में जीता, मैं 18 दिन उरई में रहा, और जबकि भाजपा लड़ी और कांग्रेस लड़ी, मैं भी वहां गया, 18 दिन रहा, लेकिन मित्रों अपन ने अनिल बहुगुणा गहोई को चुनाव जिताया। मैं एक प्रयोग कर रहा हूं और लगभग 500 लोगों को की एक टीम बना रहा हूं, और जब ये 500 लोगों की ऐसी टीम बन जाएगी जो 20 दिन और 25 दिन अपन को दे सकेंगे, अपने साधन वाहन का उपयोग करके, जिस दिन 20-25 देने का ये 500 लोगों की टीम बन जाएगी, मैं आपको भरोसा देता हूं, विधानसभा की जो हैसियत क्या है, लोकसभा का चुनाव भी निर्दलीय उस क्षेत्र से जहां अपनी वैश्यों की संख्या ज्यादा है, वो भी जीत के बल दिखा देंगे। मेरी कोई इच्छा नहीं बची। जहां तक व्यक्तिगत हमारा सवाल है, तो मैं बताना चाहता हूं, कई लोग मेरे जाने के बाद ये बात करेंगे कि कठेल साहब को चुनाव लड़ना है, तो आपको मंच से बता देता हूं, मेरे चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। हमने चुनाव लड़ लिया, 1 से 16 घर हमारे टीकमगढ़ में हैं, और हमने 10,000 लोगों के साथ नॉमिनेशन करके वो चुनाव लड़ दिया, वोट 7,500 मिले। मैं कहना चाहता हूं, हमने सब कर लिया। मेरी राजनीतिक कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, 58 साल का हो गया हूं, उन सब में प्रवेश कर रहा हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन एक इच्छा जरूर है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 1-2 विधायक मध्य प्रदेश से और 1-2 विधायक उत्तर प्रदेश से अपन लाके दिखाएंगे और अपन जिता के दिखाएंगे। ये जज्बा जरूर है, उस दिशा में हम फरवरी से काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मित्रों, ये बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हैं। अभी हमारे कोठारी जी ने बहुत शानदार बात कही थी कि अंगूर के गुच्छे में अगर अंगूर अलग हो जाता है तो उसकी कीमत घट जाती है, गुच्छे में कीमत ज्यादा होती है। समझदार के लिए सारा काफी है मित्रों, और बिना हल्ला के गौ एकता जिंदाबाद चुनाव में नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। चुनाव में इंटर करंट मजबूत करिए, जहां हम बैठेंगे अपनी गहोई की बात करेंगे, सड़क पे चिल्लाएंगे नहीं। अगर सड़क पे चिल्लाएंगे तो अकेले गहोइयों से आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे मित्रों। गहोइयों में तो एकता हो, और बाकी और समाजें अपने समाज को, बनियों को पसंद करती है और बाकी समाजें अपने ऊपर विश्वास करती हैं। ये भरोसा मान के चलिए और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अभी सेवड़ा में अभी बात चल रही थी, सेवड़ा विधानसभा अभी अपना सामान्य में है, अपन कोशिश करेंगे। आज आपको एक जानकारी देकर के बड़ी प्रसन्नता होगी। और जब 3 महीने तक हमको नहीं पूछा और जब हमने बंद कमरों में मीटिंग की, वो बात छूट रही थी भाई, तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का फोन आता है कि 5 तारीख को कठेल साहब आपसे भेंट कर ली। चौबे जी का फोन आता है कि माननीय शिवराज सिंह जी बात करेंगे आपसे, वो बात कराते हो। 5 तारीख को हमारी उनसे मीटिंग होती है। माननीय नरेंद्र सिंह जी ने हमको बुलाया, 2 बार फोन किया। महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी हमको 2 बार फोन किया। ये पहली बार हुआ है, अध्यक्ष जी यहाँ विराजमान है, पूर्व अध्यक्ष विराजमान है कुचिया जी, ये पहली बार हुआ है कि राजनीतिक दलों के नेता कमलनाथ जी ने भी हमसे संपर्क किया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैंने कह दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए लग चुका हूं, इसलिए आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन कहना चाहता हूं संगठन में शक्ति होती है मित्रों। आप लोग जब तय कर लेंगे कि ये व्यवस्थाएं करनी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको स्थापित करने से रोक नहीं सकती, ऐसा मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। और अभी एक महिलाओं के बीच में अभी हम बात कर रहे थे, 500 रुपया दे देते हैं अपन महिलाओं को, एक बार दे दिया 500 रुपया महीना दे दिया, जीवन स्तर ऊंचा नहीं होगा मित्रों।
जो गरीब महिलाएं हैं उनकी आप सूची बनाइए। अभी हमारी महिला अध्यक्ष से बात हो रही थी, महिला कहोई गृह उद्योग अपन स्थापित करेंगे, हम सब लोग मिलकर के स्टैंडर्ड का बनाएंगे। अभी अपने ग्वालियर में एक निकला है जो सादा लिफाफा में बड़ी पापड़ और ये भर देते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं होती। आज मार्केट में जिस तरीके की पैकिंग चल रही है, उस पैकिंग में हम महिला गृह उद्योग के माध्यम से सामान बना के, ताजा सामान बना के और हम जब भेजेंगे और उनका अच्छी गुणवत्ता का होगा, सफाई से बनेगा, वो अच्छी गुणवत्ता का सामान हम देंगे, तो हम सभी गहोइयों से निवेदन करते हैं कि पहले गहोई गृह उद्योग का सामान हम घर में इस्तेमाल करेंगे, बाद में किसी दूसरे का इस्तेमाल करेंगे। आप सबकी महिलाओं का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, हम सब ये काम करेंगे। ये भी हम लोग करने जा रहे हैं, आपको ये बताना चाहता हूँ। लोग डर जाते हैं, मैं कहता हूँ डर के आगे जीत है। और मैं तो उसके एक बात को कहता हूँ, सरल काम तो सब कर लेते हैं, 1 रुपए की चीज आएगी 1 रुपए 10 पैसे में बेच देंगे, लेकिन मित्रों जो काम कठिन होता है वो काम करने के योग्य होता है। इसलिए मैंने ये तय किया है। लोग कह रहे हैं गहोइयों में एकता हो नहीं सकती, लोग हमको पूरे देश में कहते हैं कि गहोई कभी सुधर नहीं सकते, लेकिन मेरा मानना अलग तरीके का है मित्रों। मैं तो ये मानता हूं कि कुएं के पाट पर लोहे का रॉड और पत्थर रखा होता है, जब मुलायम रस्सा उस पर बार बार ऊपर नीचे होता है तो पत्थर में वो लोहे में भी गड्ढा पड़ जाया करता है। मित्रों, मैं देखूंगा कितनी गालियां दोगे तुम हमको, मैं आपको स्नेह दूंगा, प्यार दूंगा, सम्मान दूंगा। मैं भी देखूंगा तुम कब तक हमको गालियां दोगे, कब तक हमारा तिरस्कार करोगे। मैं अपने आचरण से, अपने व्यवहार से ऐसी स्थिति पैदा करूंगा कि आप आज नहीं कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों हमारे साथ आप आने के लिए मजबूर हो जाओगे। ये मैं आपको भरोसा देता हूँ। एक तो महासभा की बात बताना चाहता हूँ। जो बहुत सारे लोग, अभी व्हाट्सएप की चर्चा हो रही थी, हमारे नरेश मुखिया जी ने बात करी के कटल जी के बाद के अध्यक्ष महासभा काम कर पाए ना कर पाए। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, 1 महीना हमको बने हुए नहीं हुआ महासभा का अध्यक्ष, 600 रुपया की किताब 1 साल में हम दे रहे हैं, हम 150 रुपया में किताब दे रहे हैं। अगर हमने उसका 300 रुपया कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? न कटल जी की जेब में जाना है, न टिकरिया जी की जेब में जाना है। अरे पैसा तो 600 रुपया में किताब हमें घर में पड़ रही है, तो हम 150 रुपया में किताब दे रहे हैं, हमने उसके 300 रुपया कर दिया, कोई गुनाह कर दिया क्या? बहुत सारी बातें हैं। मैं कहना चाहता हूँ कुछ बातें ऐसी है जो आपको इसलिए बताना आवश्यक है कि आपको पता चलना चाहिए। जो व्हाट्सएप वीर है, जो व्हाट्सएप पे लिखते रहते हैं, अनर्गल बातें वार्तालाप करते हैं, उनके भी समझ में आना चाहिए, और जो व्हाट्सएप देखते हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। मित्रों, एक बात कहना चाहता हूँ, 2014 के बाद महासभा की जो स्थिति, मोहन कनकरे जी बैठे, 2014 के बाद जितनी FDR थी कोई रिन्यूअल नहीं। 26,55,000 रुपया महासभा के ऊपर पेनाल्टी और टैक्स के रूप में लगा। किस बात के लगा? 30 लाख रुपए हमारा किसी अकाउंट में जमा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गालियां हमको दे रहे हैं, गलती हमको करते हैं। जो चिंता बैठक वो आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं ग्वालियर के अंदर, गलतियां उन्होंने की हैं, दोष हमको दे रहे हैं। FDR हमको 10 महीने बाद मिलती है, पूरे कागजात आज आपको बता दें। भैया बातचीत बंद करो, बाद में कर लेना, ये बाद में कर सकते हैं, पर हमसे भी डिस्कस करें। आप दादा से कर रहा हूं कि सुनिए और समझिए, कोई किसी का रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन एक बात चिंता करना चाहिए, कौन सा गलत काम किया हमसे बैठ के बात करो। जिसको भी कोई तकलीफ है हमसे आके 1 मिले, 2 मिले, ग्रुप में मिलिए, 20 लोग मिलिए, मैं बात करने को तैयार हूं ना। अगर मैं कोई गलती करता हूं तो कान पकड़ के स्वीकार भी करूंगा, कोई संकोच नहीं है मुझे। हम समाज का काम करने आए हैं। 3 साल से ज्यादा, 2 महीने पहले चला जाऊंगा, 3 और 1.5 साल रहूंगा, लेकिन ऐसा काम करके जाऊंगा। पहले का कार्यालय आपने देखा होगा और आज का कार्यालय गहुबंद देख के आइए। पहले की व्यवस्थाएं देखी होंगी, आज की व्यवस्थाएं देख के आइए। जमीन आसमान का अंतर हो गया है। लोगों के व्यक्तिगत जो लाभ होते थे, 1-1 लाख 50,000 रुपया फार्मों के नाम का जो जेब में रखा करते थे, सब समाप्त हो गया। इसलिए चिल्ला रहे ये लोग। मैं कहना चाहता हूँ, किताब पत्रिका में हमने 50,000 रुपया महीने बचाए, 6 लाख रुपया साल बचाए हैं किताब में। अब अगर कम में हो गई किताब खराब हो गई साहब। मैं कहना चाहता हूँ साहब, समझ में नहीं आओ, जब अब नए टेलर के पास कोई कपड़े बनवाने के लिए भेजते हैं तो कई बार फटे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, घंटी दबाना मत भूलिएगा। जब तक घंटी नहीं दबाएंगे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें। धन्यवाद। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।